अच्छा हुआ सुजय हम भाग गए, वरना मास्टर जी हमें नानी के पास ले जाते। बाप रे, मैं तो पैसे चुरा के भी कभी इतना तेज नहीं भागा, मगर मुझे पता नहीं था कि पढ़ाई में भी इतनी दौड़ लगती है। सुजय, मैं रोज दौड़ दौड़ के यहाँ आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मास्टर जी मुझे स्कूल से भगा क्यों देते, मुझे पढ़ने क्यों नहीं देते? चल उन्हीं से पूछ लेते। अरे पागल हो गया है क्या? अब तू सवाल ही ऐसा पूछ रही, तुझे पता है ना अगर हम पकड़े जाते तो क्या होता? जो तुमने पहले खाया था, खाने की जगह सिर्फ डांट मिलती है, खाना नहीं। वैसे भी सुजय, जो काम मिले वही ठीक से करती हूँ, शायद नानी मुझे डॉल दे देंगी। अरे वाह, कितना सुंदर है ना। आप पीछे। ये सब मुस्कान के लिए है, मैं उसे अपने हाथों से दूंगी, क्योंकि ये आया भी उसी की वजह से है। जिसको देखो वही मुस्कान मुस्कान रटता रहता है, जैसे कि मैं तो कुछ हूं ही नहीं। आज बहुत दिनों बाद इस कोठे की किसी लड़की पर इतनी मेहर बरसी है, वो भी इतनी कम उम्र में। खुशकिस्मत है हम लोग की मुस्कान हमारे पास है। लो, मुंह मीठा करो। करो ना, तुम्हारी लाडली का न्योछावर आया है। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? क्या कहा था मैंने तुझे? जा जाके ढूंढ अपने उस नालायक भाई को, जा। लगता है तबीयत ज्यादा खराब है। तबीयत से ज्यादा तो नसीब खराब है श्वेता। नहीं चाहिए मुझे ये सब, रहने दीजिए बस। बंद करो ये सब नाटक, बहुत हो चुका। मगर इसको बहुत तेज बुखार है। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बुखार को खुमार में बदलो, और इसके माथे पे ये बर्फ की पट्टी नहीं, पैरों में घुंघरू बांधो, समझे? इसे तो आज की शाम रंगीन बनानी है, दिल खोल के नाचना है। मुझे क्या मिला? जय को ढूंढने का काम और उस मुस्कान को चॉकलेट्स और गिफ्ट। सब मुस्कान को देखते हैं ना, मैं से देख लूंगी। तो जय, तुम यही रुको, मैं आती हूँ। लेकिन तुम जा कर रही हो? कंप्लेन करने भगवान जी से। मेरी? मैं सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को बताऊंगी, तुम्हें क्यों बताऊं? मुस्कान भी ना बड़ी अजीब है, भगवान जी से शिकायत करने चली गई। अब मैं उससे क्या समझाऊं कि मैं कब से भगवान जी से प्रे कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं उन्हें हर रोज बोलता हूँ कि मम्मी की मार से मुझे बचा लो। जब भी मम्मी मुझे मारती है, पहले से ज़्यादा ही मारती है। मुस्कान को तो आज मार पड़ेगी, क्योंकि उसने 5 किलो कचरा नहीं जमा करा है। ना नानी उसे खाना खाने देती है, ना उसे मास्टर जी पढ़ने देते। जब तक मुस्कान नहीं आती तब तक मुझे उसके बदले का कचरा चुनना पड़ेगा। हेलो भगवान जी, ओ सॉरी, प्रणाम।
कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मैं स्कूल जाना चाहती हूँ और नानी मुझसे कचरा भिजवाती है। कचरे से पेपर जमा करके पढ़ती हूँ तो भी नानी फाड़ देती है। आप तो भगवान जी हो ना, आप तो बहुत बड़े हो, नानी से भी ज्यादा। और थोड़ा मास्टर जी को भी समझा देना क्योंकि वो मुझे स्कूल से भगा देते हैं। समझाएंगे ना भगवान जी? भगवान जी आप बोलते क्यों नहीं है? बताइए ना, कोई मेरी हेल्प क्यों नहीं करता? मम्मा भी मेरे पास नहीं है। प्लीज हेल्प कर दो ना भगवान जी, प्लीज। आप भी अगर ऐसे करोगे तो मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? अगर आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी। कड्डी कड्डी कड्डी। ये लो बेटा। प्रसाद है, प्रसाद को ना नहीं कहते। भगवान जी से मेरी कड्डी चल रही है। अगर वो मेरे से बात नहीं करेंगे तो मैं भी उनका प्रसाद नहीं खाऊंगी। मुझे नहीं चाहिए प्रसाद। भगवान जी मैंने मेरी मम्मा से प्रॉमिस की है कि मैं पढ़ूंगी। अगर आप मेरी हेल्प नहीं करोगे तो भी मैं पढ़ूंगी। मैं पढ़ूंगी पढ़ूंगी पढ़ूंगी। ऐसा नहीं कहते बेटा, माता रानी सबकी होती हैं, वो सबकी रक्षा करती हैं, सबकी मदद करती हैं। बेटा ये माला ले लो और माता जी को पहना दो। पहना दो बेटा। नहीं करना मुझे कुछ भी। मम्मी तुझे तो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। राखी, तेरा बेटा आजकल मुस्कान के कुछ ज्यादा ही नजदीक नहीं है? होश तो ठिकाने है ना उसके? क्योंकि जब तक मैं मुस्कान के दुश्मन हूं उसका कोई दोस्त नहीं हो सकता। और वैसे भी वो यहाँ यारी दोस्ती के लिए नहीं है। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। मैं हूं ना। ना ही करे तो ही अच्छा है, वरना तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। सुजय छोड़ दो इसे। ए सुजय, सुजय प्लीज छोड़ दो इसे, चोट लग जाएगी। सुजय छोड़ दो इसे। सुजय छोड़ दो इसे प्लीज, इसे चोट लग जाएगी। सुजय छोड़ दो। तुझे पता है इसने क्या किया है? कादर सच सच बता, किसने बोला था तुझे मुस्कान के बोरे में से कचरा निकालने के लिए? बोल। बोल, तो तेरी हड्डी बस नहीं कर दूंगा। सुजय, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? सुजय क्या कर रहे हो तुम? इतनी मार खाओगे ना मुझसे कि हड्डी पसली तोड़ दूंगी तुम्हारी, सारी हीरोपंती निकल जाएगी तुम्हारी। कर देना, जो करना है कर लेना, लेकिन पहले मुझे ये बताया था किसने बोला था इसे? बोल। बताता हूँ जल्दी बता।
जल्दी। इसने बोला था मुझे। वाह राखी दीदी, वाह, क्या महान काम किया है आपने। क्यों अम्मा, आज राखी दीदी की इस महानता पे आप कुछ नहीं बोलेंगी? पूरे 2 दिन मुस्कान भूखे पेट सोई है। आप ही बताइए किसकी वजह से? राखी दीदी ही ना? जया दीदी, यहाँ पे किसी से भी कुछ भी कहकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन नुकसान तो हो गया ना लोमी, वो भी इस मासूम सी बच्ची का। या कोई उसके बोरे में से कचरा निकाल लेता है, कोई उसके कमरे में से डॉल निकलवा देता है। अरे कोई किसी को यहाँ पे इंसान समझे या ना समझे, लेकिन खुद को भगवान जरूर समझते हैं। मुझे तो आज तक ये समझ में नहीं आया, अगर कुछ ही लोगों का जीतना तय है तो ये नियम कानून बनाने की क्या जरूरत है? इससे अच्छा सीधा फैसला सुना दो ना। सिर्फ इसलिए बोल रही है क्योंकि मैं तुझे बोलने दे रही हूँ लड़की। अब इतनी जबान मत चला कि मुझे हाथ चलाने की नौबत आ जाए। अम्मा नहीं नहीं लोमी, प्लीज प्लीज तुम दोनों चुप हो जाओ, वरना ये लोग हमें मार ही डालेंगे ना। वैसे भी जीने कहाँ दे रहे हैं ये हमें यहाँ। इस जिंदगी से तो बहुत ही बेहतर है जहाँ पे दिन रात एक मासूम सी बच्ची पर नाइंसाफी होते देख रहे हैं हम। माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप इन लोगों की बकवास अभी तक सुन क्यों रही हैं? तेरी वजह से राखी, तेरी वजह से, क्योंकि तू करने से पहले सोचती नहीं है और सुनना मुझे पड़ता है। चल, कल आना। डर मत तुझे, तूने कुछ गलत नहीं किया। अच्छे काम के लिए थोड़ी मार तो पड़ती है। कितना नालायक बेटा है तू। शर्म नहीं आई तुझे? अपनी माँ को ही फंसा दिया तूने। क्या तू अपने आप को हीरो बन गया? मम्मी लग रही है। छोड़ दो मम्मी, छोड़ दो प्लीज। और करेगा? और करेगा? मासी, मुझे सुजय के पास जाना है। नहीं मासी, प्लीज मासी, मुझे सुजय के पास जाना है। मासी प्लीज। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। उस बेचारे से सुजय को मेरे वजह से मार पड़ी है। आपको पता है मासी, नानी को भी मेरे वजह से गुस्सा आया और मम्मा को भी कितना कुछ सहना पड़ रहा है। सब मेरी वजह से हो रहा है। और मासी, जब मैं जाऊंगी तब राखी मासी से बोलूंगी कि सुजय को ना पनिश ना करे। पता है मासी, आज मैंने भगवान जी से झगड़ा किया क्योंकि वो मेरी हेल्प ही नहीं करते। चाहे मैं जितना भी प्रेयर करती हूँ, सब मेरी गलती है, सब मेरे वजह से हो रहा है। ठीक है, तुम सही कह रही हो मुस्सू, सब तुम्हारी गलती है। अच्छा सॉरी, मेरे बोलने का ये मतलब नहीं था बेटा। मैं ये कहना चाहती थी कि तुम्हारी वजह से सुजॉय गुड बॉय बन गया है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए और तुम हो कि रो रही हो। मम्मी लग रही है। मुझे सुजय के पास जाना है मासी, प्लीज। अच्छा सुनो मुस्सू, रोना बंद करो, बात को समझो। अगर इस वक्त तुम सुजॉय के पास जाओगी तो राखी मासी और गुस्सा हो जाएंगी, और अगर राखी मासी और गुस्सा हो गई तो वो सुजॉय को और मारेंगी। तुम चाहती हो कि ऐसा हो? नहीं ना? तो तुम अब यहीं बैठो, सुजॉय को बाद में मिल लेना। ओके, गुड गर्ल। और मारो मुझे, और मारो, और जोर से मारो। हम सब लोग देखो जब मुस्कान के पीछे पड़ी रहती हो। गलत मैंने नहीं किया है, गलत आपने किया है, लेकिन आप मुझे मारो। इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई है तुझ में? हाँ, जो तू अपनी माँ से ऐसे बात कर रहा है, वो भी उस 2 कौड़ी की मुस्कान के लिए। तू देख मैं आज क्या करती हूँ तेरा।
सुजॉय, सुजॉय! सॉरी सुजॉय, मेरी वजह से तुम्हें इतनी मार पड़ी। बहुत दर्द हो रहा होगा ना? अरे वो मुझे कुछ दर्द वर्द नहीं हो रहा था और मेरी पीठ की खुजली भी ठीक हो गई। मैंने तुम्हारा आवाज सुना जब तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे दर्द से। तुम झूठ बोल रहे हो ना सुजॉय? अच्छा वो तो मैं झूठ मूठ का चिल्ला रहा था कि मम्मी को लगे उन्होंने मुझे बहुत सारा मार दिया है। सच्ची मुझे, लेकिन थोड़ा दर्द तो है। कोई बात नहीं, मैं दवा लगा दूंगी तो ठीक हो जाएगा। सुजॉय, कहाँ जा रहे हो? चलो जाके खेलते हैं। चलो। चल मुस्कान, अपन यहाँ से चलते हैं। पहले मेरा भाई मुझसे कटी हुआ था तो भी मुझसे बात कर लेता था, लेकिन आज तेरी वजह से मुस्कान, मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है। वाह साहब वाह, मजा आ गया। शाम हो तो ऐसी हो यार, जब महीने में एक ही हो। छोड़ दीजिए नानू प्लीज, मुझे मेरी मम्मा से मिलना। मम्मा आरती, आरती, ले जाओ उसे। आरती, ले जाओ, ले जाओ इसे। अरे ये क्या है, क्या है? यहाँ क्या मजाक चल रहा है? चला हर 10 मिनट में इनका नया नाटक शुरू हो जाता है। नाच देखने आए हैं, नौटंकी नहीं। अरे यहाँ नाच नहीं हुआ ना तो इधर हंगामा होगा, हंगामा। नहीं तो हमें हमारे पैसा वापस दो। हमारे पैसे वापस दो, पैसा वापस दो, पैसा वापस दो मेरे। नानी, ये सब आपके लिए है। सच में नानी, ये सब मेरे लिए है? हाँ, सब आपके लिए है। नानी, ये किसने दिया है? आपके देवता ने। वो आए थे और आपके लिए ये सब लेकर आए थे। जाओ, जाकर सो जाओ और ये सब अपने कमरे में ले जाओ। सच में नानी, ये सब मैं अपने कमरे में ले जा सकती हूँ? हाँ। नानी, मैं मिठाई बाद में ले जाती हूँ। अच्छा, ये बात है। मतलब मेरे देवता नहीं है, इसलिए मुझे चॉकलेट और तोहफे नहीं मिलते। मुझे भी देवता ढूंढना होगा। इसी की वजह से आज कितना नुकसान हुआ, कितने कस्टमर्स वापस गए। तुझे नहीं नाचना है ना? बोल, नाचेगी नहीं ना तू? तो ठीक है, मत नाच। तुझे आराम की सख्त जरूरत है। आज से तू एक काम कर, आराम ही कर। इस घर में नहीं, किसी और घर में, किसी और के साथ। आज की ही रात नहीं, आज से हर एक रात।
ये काम मुझसे ना हो पाएगा। आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन ये काम नहीं कर सकती। प्लीज, नहीं कर सकती। ये लो पैसे, इसका इलाज करवाओ। अगर तुम लोग इसका इलाज नहीं करवा पाए तो तुम लोगों का भी इलाज है मेरे पास में। सुजॉय, तुम यहाँ फिर से आ गए। डांट खानी है क्या? अरे आजकल ना मुझे भूख बहुत लगती है, इसलिए मैं भूख के साथ है ना मार भी खा लूंगा। सुजॉय, तुम ड्रामा करने को तैयार रहते हो। तुम्हें याद नहीं है राखी मौसी ने क्या कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था कि वो तुम्हारा खाया पिया सब बाहर निकालेगी। अब जाओ यहाँ से सुजॉय। पहले तुम मेरा एक आइडिया सुनो, जिससे तुम स्कूल जा सकती हो। कैसे? देख, मैं तेरे बदले का कचरा बीनूंगा और तब तक तू स्कूल जाना। लेकिन कैसे? मास्टर जी मुझे देख के ही भगा देते हैं, फिर तुम्हारा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा और फिर डांट भी हमें ही खानी पड़ेगी। लेकिन मुस्कान, भगवान जी भी मेरी हेल्प नहीं कर रहे, लेकिन तुम मेरी इतनी हेल्प कर रही हो। थैंक यू सो मच सुजॉय। अरे भगवान जी ने तो मुझे ये आइडिया दिया, इसलिए अब तुम ज्यादा सोचो मत, अब जल्दी स्कूल जाओ। सच में सुजॉय, मैं जा सकती हूँ, मैं पढ़ पाऊंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? उस लड़के को वापस जाके मारूं? नहीं, जैसे जैसे मैं पढ़ती जाऊंगी वैसे वैसे मैं तुझे भी पढ़ाती जाऊंगी। पढ़ोगे ना मेरे साथ सुजॉय? लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? तुम मुझे मारोगी तो नहीं ना? नहीं बाबा, नहीं मारूंगी। पक्का? पक्का। दिल पक्की। ये थैंक यू सुजॉय। अरे अब सब मस्ती छुट्टी के बाद तुम जाओ और छुप छुप के जाना, जैसे हम छुपन छुपाई खेलते। मास्टर जी तुम्हें देख नहीं पाएंगे। हाँ। बाय बाय। बदबू आ रही है। बेचारी मुस्कान को ये रोज उतारना पड़ता है, लेकिन आगे नहीं उतारना पड़ेगा, अब वो आराम से पड़ेगी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, इतनी गर्मी है, लेकिन मुस्कान जब तक पड़ेगी तब तक मैं कचरा बीनूंगा। बच्चों, आज मैं आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विषय में बताएंगे। क्या बताएंगे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। अरे ये तो मम्मा ने सिखाया था। चलिए अपनी अपनी बुक्स निकालिए। थ्री प्लस टू क्या होता है बच्चों? अरे राखी, मेरी इतनी खिदमत भी मत कर कि मुझे तेरी आदत पड़ जाए। अम्मा, बुरी चीजों की आदत खराब होती है, अच्छी चीजों की नहीं। चल अब बातें बनाना बंद कर, मेरे बाल बना। अरे सपना, सुजॉय कहाँ है? सुजॉय
निकलो यहाँ से, जाओ। अरे निकलो, हंस क्या रहे हो? अरे मम्मी, ये तो सुजॉय है। क्या? सुजॉय? राखी, देख लेना एक दिन तेरा ये लड़का तेरा नाम पक्का राख में मिलाएगा। नहीं अम्मा, आप चिंता मत कीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। सपना, पता आज खेलने में कितना मजा है? कल ना तू भी मेरे साथ चलना। चल मैं तुझे बताता हूँ। दूर रहो सपना से। ये क्या हाल बना रखा है तूने? दूर रह सपना से, मैं बोल रही हूँ। वो इंडिया जिसे देखकर ना सपना मेरे पीछे आएगी, ना ही आप लोगों को शक होगा, और मैं आराम से मुस्कान की मदद करूंगा। ए, हंस क्या रहे? हाँ, जाके नहा। अरे मम्मी, उफ, अरे मम्मी, कीचड़ी तो है। कीचड़ है तो पूरे घर को गंदा करके छोड़ोगे क्या? सुजॉय, होली तो बहुत दूर है, तुम अपने मुंह पे अभी से कीचड़ क्यों लगा रहे हो? मेकअप कर रहा हूँ मैं। क्या? देखा नहीं, माँ से अपना पिंपल छुपाती है तो वो भी तो अपना मेकअप करती है ना। वैसे ही मैं कुछ छुपा रहा हूँ। छुपाने के लिए तुझे क्या फुंसी हो गई है? नहीं, मैं तुम्हारे साथ था, ये बात छुपाने के लिए मैं मेकअप कर रहा हूँ कि मैं अंदर जाऊँ तो सबको लगे कि मैं मिट्टी में खेल के आया हूँ। फिर तुम भी ना थोड़ी देर बाद घर पहुँचना, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी मदद करने गया था। हाँ, अगर किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, बस तुम पकड़ी मत जाना। ये जो बालों की खेती है ना तुम्हारी, 1 मिनट में ठीक कर दूंगी सब तुम्हें। जाओ, जाओ नहाने के लिए। सुजॉय, लेकिन ये काम नहीं कर सकती मैं नहीं जा सकती। प्लीज माफ कीजिए मुझे। तो क्या ये तेरा आखिरी फैसला है? एक बार और सोच ले। नहीं जाना है तुझे साहब के साथ? मैं मर जाऊंगी, लेकिन ये काम नहीं कर पाऊंगी। नहीं। मर जाएगी लेकिन ये काम नहीं कर पाएगी। ये ले, तेरी पसंद का खिलौना, लगा खुद पे निशाना। एक बार में सारा खेल खत्म। ऊपर चली जा, फिर कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ले। आरती, आरती क्या करी? आरती, आरती मेरी बात सुन। मरने से पहले एक बात और सोच ले। तेरे मरने के बाद तेरी बेटी का क्या हाल होगा? वो कहाँ कहाँ जाएगी, लोग उसे क्या क्या कहेंगे और उससे क्या क्या करवाएंगे। ना तो उसे देखने के लिए रहेगी, ना बचाने के लिए। तैयार है तू एक बेटी की बुज़दिल मां कहलाने के लिए? तो चला गोली। तैयार है तू एक बेटी को अकेला छोड़ने के लिए? तो चला गोली।
जाओ जाके दाल साफ करो। तुम नहीं खाओगी तो क्या घर के कोई सदस्य नहीं खाएंगे? चलो जाओ। अब इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब ये तेरा फैसला है। क्या तुझे अपनी बेटी को देखने के लिए जिंदा रहना है या मरना है? मैंने फैसला कर लिया है, मरना नहीं है, मारना है। आरती मेरी बात सुन आरती। चले जाओ यहाँ से, वरना ऐसी जगह पहुंचाऊंगी ना जहाँ से कभी वापस नहीं आ पाओगे। जाओ। आरती, पागल हो गई हो क्या? और तुम लोगों ने मुझे पागल कर दिया है। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, जाते हो या गोली चलाओ। आरती, कमाल है, ये नाजुक कलाइयाँ गोली भी चला सकती है। ये मैंने नहीं सोचा था। मैं तुम्हारे हौसले से खुश हुआ हूँ, इसलिए जिंदगी जीने का एक मौका और दे रहा हूँ। जी ले अपनी जिंदगी। अरे साहब, आप क्यों इतने घबराए हुए लग रहे हैं? आपकी शाम तो हम रंगीन करवाएंगे। इसे छोड़िए, मैं आपको एक नई चिड़िया के पास ले चलता हूँ। आज ना बड़ा मजा आया। मास्टर जी ने भी मुझे पढ़ाया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, क्योंकि तुमने मुझे स्कूल तक पहुंचाया है ना। तुम ना मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम भी मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए तो मैंने ऐसा किया। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या? जलेबी? नहीं बुद्धू, जब देखो तो खाने के बारे में सोचते रहते हो। तो फिर क्या लाई हो? रुक। मगर तुम्हारे पास पेंसिल और किताबें कहाँ से आई? स्कूल के पास जो कूड़े का ढेर है ना, उसमें से चुप के ले आई ये पेंसिल। ये देख। अरे वाह, कितनी अच्छी ड्राइंग बनाई है तुमने। अरे तुम्हें सिर्फ ड्राइंग दिखा, देखो ना इधर कुछ लिखा है। ये क्या लिखा है? SAVIOR, सेवियर। इसका मतलब क्या होता है? सेवियर मतलब तुम होता है? मगर तुमने तो कहा था यू का मतलब तुम होता है। अरे बुद्धू, सेवियर मतलब बचाने वाला होता है। जैसे तुम मुझे हमेशा बचाते हो। SAVE, सेव मतलब बचाना। लेकिन ये तुम्हारी हेल्प के बिना नहीं होता। थैंक यू सुजॉय। ओहो चाची जी, थैंक यू किस बात के लिए बोल रही हो सुजॉय को? वो मम्मी, मैं सूखे कपड़े छत पे लेने गया था ना, तो मुस्कान के भी लेके आ गया, इसलिए वो मुझे थैंक यू बोल रही है ना मुस्कान? हाँ। तुम ना पूरी जिंदगी बस मुस्कान की गुलामी ही करते रहना। चलो यहाँ से आओ। चलो, मेरी स्कूल बैग तो पैक हो गई। मुस्कान, सुजॉय, पॉम्पी, बप्पी अभी तक क्यों नहीं आए? पता नहीं।
घोड़ा बिनने के नाम पे इतनी खुशी? कुछ तो है, पता लगाना पड़ेगा। लेकिन मेरा जाना ठीक नहीं रहेगा। सपना को इसके पीछे लगाती हूँ। मुस्कान जल्दी चलो, देर हो रही है। बस चल। सपना, तुझे मेरा एक जरूरी काम करना होगा। क्या? देख, ये मुस्कान के पीछे पीछे जा और पता तो कर कहाँ जा रही है ये। और अपने भाई पे भी नजर रखना। सिर्फ खेलने जाता है या फिर हम सबके साथ खेल खेल रहा है? ये काम करने में तो मुझे बड़ा मजा आएगा। तो जाओ फिर, जल्दी जाओ, जाओ जाओ जल्दी। बच्चों, अब जल्दी से सम्स करके दिखाएं। जो सबसे जल्दी करेगा वो क्लास का अगला मॉनिटर होगा। ओके? अरे भाई जल्दी जल्दी करो, छोटा सा सम्स है। सर, वेरी गुड। मैंने तो सही लिखा। वेरी गुड मुस्कान। वेरी गुड मुस्कान, सारे आंसर सही निकले। अरे भाई राखी, चाय लेके आओ। लीजिए अम्मा, आपकी चाय और बिस्किट। वो घोष चाचा को क्या बोलूं खाना बनाने के लिए? मम्मी, मम्मी, मम्मी जल्दी चलिए, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ, क्या है? अरे मम्मी आप चलिए तो सही। और नानी आप भी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। ना, अरे रुको भाई, ना क्या कर रही? कल सब टाइम पे आना। अगर लेट हुए तो पनिशमेंट मिलेगा। ओके? यस सर। थैंक यू। सॉरी नानी। देखा, ये यहाँ पे पढ़ रही है और सुजय वहाँ पे कचरा बिन रहा है। चलिए मैं दिखाती हूँ। नानी सॉरी, मैंने बस थोड़ी सी पढ़ाई की है और इसमें सुजय की कोई गलती है। नानी सॉरी। जब देखो तो मेरी मम्मी मुझे तबला सीखने के लिए कहती रहती है। अब उन्हें कौन बताएगा, जितना मजा कचरा चुनना में आता है इतना मजा किसी में भी नहीं आता। पतंग उड़ाने में भी नहीं आता है। तो ठीक है, तो हमारे साथ कचरा बिनने आना और मुस्कान वहाँ अच्छे से पढ़ेगी। हाँ, और मेरी मम्मी को भी नहीं पता चलेगा। अरे क्या हुआ, तुम्हारे मुंह का तबला क्यों बज गया? अपनी माँ के खिलाफ षड्यंत्र करेगा तू? इतनी हिम्मत आ गई है तुझमें? देख मैं आज तेरा क्या हाल करती हूँ। अब तेरी माँ तेरा तबला बजाएगी। तबला सीखेगा नहीं, तबला बजेगा।
सुजॉय, कहाँ भाग रहे हो बेटा? यही तुम्हारा खेल है ना? देखो अब तुम्हारे इस खेल का तेल निकालूंगी। तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। सामने बिल्ली, पीछे शेरनी, अब कहाँ जाएगा? तू तो फंस गया सुजॉय। चल चलो तुम। मैं तुझे वहाँ कूड़ा बिनने भेजती हूँ या पढ़ाई करने? करेगी पढ़ाई, लगाएगी किताबों को हाथ। हाँ नानी, मैं पढ़ूंगी भी, कॉपी किताब को हाथ भी लगाऊंगी और स्कूल भी जाऊंगी। बड़ी हिम्मत आ गई है तुझमें। हाँ, मम्मा कहती है किसी भी गलत चीज के आगे नहीं झुकना चाहिए। मम्मा की बात तो सुन ली, अब मम्मा की अम्मा की बात भी सुन। देख देख अपने चारों तरफ, यहाँ सब नाचते हैं और जो यहाँ नहीं नाचता उसको बाहर की दुनिया बहुत नाच नचाती है। एक बात गांठ बांध के सुन ले, यहाँ नाच ही जिंदगी है, तेरी भी और इन सब की भी। आई बात समझ में? हाँ, आ गई। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि पढ़ाई बहुत अच्छी चीज है, तभी तो सबकी मम्मी पापा अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते। नानी, पढ़ाई में कोई बुराई नहीं है। बुराई है, बहुत बुराई है। अगर इतनी बुराई है तो पहले आप मुझे स्कूल में पढ़ने क्यों भेजती थी और खुशी खुशी से मिलने भी आती थी? अब आपको क्या हो गया नानी? वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी जो मैं दोहराना नहीं चाहती। नहीं नानी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ। बनाना तो मैं भी तुझे कुछ चाहती हूँ, लेकिन पढ़ाई से नहीं, नाच से। अब इस गाने पर तू अगले 4 घंटे तक नाचेगी। चल। नहीं नानी, मैं नहीं नाचूंगी। अरे तबस्सुम ने तेरी माँ को नचा दिया तो तू क्या चीज है? चल नाच। और आज के बाद तू जब भी कॉपी किताब के साथ पकड़ी जाएगी तो 4 घंटे तक नाचेगी। नाच! नहीं नाचेगी? डॉल्स नहीं चाहिए? मम्मा को वापस नहीं बुलाना है? वाह अम्मा वाह। जब भी आपको मुस्कान से कोई काम कराना होता है तो आप उसकी दुखती नस पर हाथ रख देती हैं। ऐसी कायरता करने में आपको शर्म नहीं आती? शर्म तो तुझे नहीं आती अपनी अम्मा से ऐसे जुबान लड़ाने में। अगर आपको अम्मा, माँ, ममता ये सारे शब्दों के मायने समझ में आते ना तो आप इस नन्ही सी बच्ची को बार बार इसकी माँ के नाम से ब्लैकमेल नहीं करती। मैं जो भी करती हूँ यहाँ की भलाई के लिए करती हूँ। ये बात ना तुझे पहले समझ में आई थी और ना अब समझ में आएगी। खैर, मुस्कान की भलाई इसी में है कि वो नाचे और तेरी भलाई इसमें है कि तू चुप रहे और मेरे काम में दखल ना दे। यहाँ तबस्सुम की आवाज सुन के घुंघरू खुद थिरकने लगते हैं। तेरे पैर जम गए हैं क्या? चल नाच!
तुम क्यों रुकी? चलो नाचो। राखी, जा इन मासियों को खाना खिला दे। अरे चलो, अम्मा ने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? चलो, अरे चलो चलो। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तू मेरी कितनी सेवा करती है राखी। क्योंकि अम्मा राखी अच्छे से जानती है, जो सेवा करता है मेवा भी उन्हीं को मिलता है। फिलहाल तो हमें मेवा मिलेगा, वो भी मुस्कान की वजह से। अरे ओ मुस्कान की हमदर्द हो, जल्दी आओ। नाच ये रही है और दर्द तुम्हारे सीनों में हो रहा है। ले जाओ और ले जाके उसको मरहम लगाओ। मुस्कुराती मिलनी चाहिए ये शाम को। इसे अच्छे से तैयार करो क्योंकि इसके देवता आ रहे हैं। और ध्यान रहे, इसे उनके दिए कपड़े ही पहनाना। उन्हें भी तो पता चले कि उनका तोहफा हमारे तोहफे से ज्यादा कीमती है। अगर एक भी गलती हुई तो उसकी सजा मुस्कान भुगतेगी। इसको अगर मैंने रात भर ना नचाया ना तो मेरा नाम बदल देना। जब आप इतनी कायर हो सकती हैं तो बेदर्द भी बन ही सकती हैं। और अब आपने बोला है तो मानना तो पड़ेगा ही ना। अच्छा हुआ जो समझ गई, वरना मुझे समझाना पड़ता। चल जा। इसी बहाने आपके इशारे पे नाचने का फल तो मिल ही जाएगा इस लड़की को, अपने उस देवता से। चिंता मत कर, कान के पास देवता है तो तेरे पास अम्मा है। आज मैं भी अपना देवता ढूंढूंगी। कहाँ ढूंढूं, कहाँ ढूंढूं? तो मुझे मुस्कान के देवता की तरह लग रहे हैं। इनसे पूछती हूँ। क्या हुआ लड़की, किसको ढूंढ रही हो? अपने लिए देवता को। क्या आप मेरे देवता बनोगे अंकल? क्या देवता? हाँ, देवता। ऐसी देवता जैसे मुस्कान के पास है। मुस्कान के देवता मुस्कान को खूब सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देते हैं। क्या आप मेरे देवता बनोगे? हाँ हाँ बनूंगा बनूंगा, जरूर बनूंगा। लेकिन अभी तुम्हें देने के लिए मेरे पास ना चॉकलेट्स हैं ना ही गिफ्ट्स हैं। लेकिन मैं एक काम करता हूँ कि तुम यहीं रुको, मैं सब कुछ बंदोबस्त करके आता हूँ, ठीक है? हाँ सुनो,
हाँ जल्दी से आओ। अरे एक लड़की को उठाना है। बकरी खुद भेड़िए का शिकार बनने के लिए आई है। हाँ आज आप हमारे लिए पानी नहीं लाओगी? ओ सॉरी, मैं तो भूल गई। मैं अभी लाती हूँ। ए, जा सपना को लेकर आ। कहाँ है वो? लेकिन मासी, मैं वीआईपी अंकल के लिए पानी लेने जा रही हूँ। ओफो, पानी मैं पिला दूंगी। तुम वो करो जो तुमको कहा जा रहा है। जाओ, सपना को लेकर आओ यहाँ। जा, जल्दी जा। क्या चॉकलेट्स और गिफ्ट्स आ गई? मैं तो नहीं लाया, लेकिन मैंने मंगवाए हैं। लो आ गया। तुम्हारे सारे गिफ्ट और चॉकलेट यहाँ कार के अंदर ही पड़े हुए हैं। ये देखो। अंकल, ये सारे गिफ्ट्स मेरे लिए? हाँ तुम्हारे लिए हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठो, चलो जल्दी करो, वरना ये सारे के सारे गिफ्ट उस लड़की को मिल जाएंगे। नहीं अंकल, ये मुस्कान को नहीं मिलेंगे, ये तो मुझे मिलेंगे। हाँ हाँ तुम्हारे ही हैं। चलो जल्दी से बैठो गाड़ी में। अंकल, मैं इसको खोल के तो देख सकती हूँ ना? हाँ आओ। सपना, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे भी देवता अंकल मिल गए, और ये सब गिफ्ट और चॉकलेट मुझे मेरे देवता अंकल देने वाले। सपना, तुम मेरे में से सारे चॉकलेट, सारे गिफ्ट ले लेना, लेकिन अभी चलो ना, राखी माँ से बुला रही है तुमको। नहीं, मुझे मेरे चॉकलेट्स और गिफ्ट चाहिए, और वो सब मुझे मेरे देवता अंकल दिलाएंगे। दिलाएंगे ना? हाँ। अंकल, आप सपना को कहाँ लेकर जा रहे हो? छोड़िए उसे, वरना मैं शोर मचाऊंगी। गाड़ी चलो। अंकल, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? अंकल, आप हमें कहाँ ले जा रहे हो? गिफ्ट्स और चॉकलेट्स लेने के लिए। नहीं देता अंकल, आप इसको चॉकलेट और गिफ्ट नहीं दोगे, सिर्फ मुझे दोगे। कि इसके पास तो पहले से ही देवता है, जिसे खूब सारे चॉकलेट्स और गिफ्ट देते रहते हैं। ठीक है, पर तुम्हें तो चाहिए ना? हाँ। अंकल, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें जाने दीजिए, वरना मैं शोर मचाऊंगी। चुप चुप बैठ। तुझे गिफ्ट और चॉकलेट्स नहीं चाहिए ना, लेकिन मुझे तो चाहिए। तू चुप बैठ, वरना मैं तेरा मुंह दबा दूंगी। एक मिनट। तो सुन, मुस्कान और सपना दोनों का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या? ऐसे कैसे लापता हो गई दोनों? वो बाहर वो फूल वालों ने बताया कि सपना को किसी आदमी से बात करते हुए देखा था। उसके बाद ना उस आदमी का कुछ पता चल रहा है, ना इन दोनों बच्चियों का। ठीक है, आप अभी किसी से कुछ मत कहिए, मैं संभालती हूँ। जी। जाइए। माफ कीजिएगा, आपको ऐसे इंतजार करते देख के अच्छा नहीं लग रहा है। लड़की थोड़ा बाहर चली गई है, अब तितली को उड़ने से तो कोई नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए ही सही, दर्शन तो हो ही गए। और वैसे भी बाद में तितली तो हमारे बाग में ही आएगी।